सरकार दंगा कराना चाह रही थी, कानपुर में हो नहीं पाया। कानपुर में मुस्लिम पक्ष आसानी से मान गया इस बात को कि ठीक है भैया पोस्टर यहाँ से हटा रहे हो, वहाँ लगा दो। अब इनको ये नहीं मालूम था कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात निकलेगी, तो वो सिर्फ़ यहाँ नहीं रह जाएगी कानपुर तक। आप देखिए बंगाल और बिहार से उसके तार जोड़ दिए। अरे भाई बरेली की एक बड़ी खानक़ाह है, बरेली में बड़े-बड़े मदारिस हैं, मकतब-ए-दीन का वहाँ पे बड़े-बड़े मरकज़ हैं। वहाँ पे लोग पूरे हिंदुस्तान से पढ़ने आते हैं लोग। वहाँ पे आप बंगाल और बिहार क्या निकाल रहे हो? आपको तो तमिलनाडु के भी मिल जाएँगे, कर्नाटका के भी मिल जाएँगे, कश्मीर के भी मिल जाएँगे, बंगाल बिहार के भी हैं उसी तरीके से। उत्तर प्रदेश को भी गुजरात बनाएँगे दंगों के मामले में, ये उसी कड़ी का हिस्सा है। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद बरेली में जिस तरीके की घटना हुई है, उसके बाद अब जो पुलिस कार्रवाई कर रही है और उस पे सियासत जो हो रही है, इन सारे बातों के लिए बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी प्रवक्ता समैया राणा जी हैं। समैया जी, आप क्योंकि एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, कल जुम्मे की नमाज़ थी, कल भी अलर्ट था, आज भी इंटरनेट अभी तक बंद था, तो उस कानपुर से शुरू हुई घटना बरेली पहुंच गई। बरेली में जो बवाल हो उसके बाद जिस तरीके से कार्रवाई हो रही, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो सरकार इस वक़्त मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो पहले तो छोटी चीज़ों को नहीं रोक पाती है उसी जगह पे कि वो बड़ी ना होने पाएँ। फिर बड़े होने के बाद आप किसी समुदाय विशेष को टारगेट करें और उसके बाद उन्हीं के खिलाफ़ कार्रवाई करें, पुलिसिया कार्रवाई करें, उनको पहले मारा-पीटा गया, फिर जिनको मारा-पीटा गया, जिनकी चप्पलें छूटी, जो दिखा रहे हैं, फिर उन्हीं को आपने जो है वो नामज़द किया, जेलों में डाला। तो कुल मिलाकर के ये कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इन्होंने अपनी जो बदले की भावना से कह लीजिए या अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए जिस तरीके की यहाँ पे उपद्रव मचवाया है पुलिस द्वारा, ये सब उसका नतीजा है। कार्रवाई के नाम पर जिसको कहा जाए तो कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रही। जैसे प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन में सब लोगों ने देखा कि भाई ये हुआ कि अपना एक विरोध था कि भाई इस तरह की घटना जो कानपुर में हुई उसका विरोध है, लेकिन वहाँ तो पुलिस ने उल्टा कर दिया ना। पुलिस कह रही है कि वो जो लोग आए थे वो असलहा लेके आए थे, फायरिंग भी किया, पत्थर भी फेंके, तमाम सारी चीज़ें। अब जो बना दिया गया पुलिस तरफ से, उसको कितना सही है वो? पहले ही दिन मैंने देखा था डीआईजी बरेली का बयान था उधर का कि 10 पुलिसकर्मी घायल हैं क्योंकि अंदर से फायरिंग हुई थी। वो 10 पुलिसकर्मियों के नाम पहले तो सामने लाए या जो जितने भी पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, गोली चली है, उनके नाम लाएँ और किन-किन को गोली लगी है, जो आम लोगों में भी तो लगी होगी ना किसी-किसी को, भगदड़ इतनी बड़ी मची। वो किन-किन लोग को लगी, उनके नाम सामने लेकर के आए और सीसीटीवी फुटेजेस से पूरी तरीके से इस बात का खुलासा हो कि अगर पत्थर चलने की बात है तो पत्थर कहाँ से चले। बल्कि एक सीसीटीवी फुटेज बहुत वायरल हो रहा है जिसमें छत के ऊपर से कोई पत्थर फेंक रहा है। तो कुल मिला और ये भेजा हुआ व्यक्ति मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ जो छत पे खड़ा था वो इसी सरकार या पुलिस का होगा। तो कुल मिलाकर के जब ये अपने किसी कारनामों में नाकाम हो जाते हैं तो वो इसी तरीके से खीस मिटाने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सोचिए कि वहाँ पर ठीक है जो होना था वो हो गया उस वक़्त में। अब जो आम जनमानस रह रहे हैं, उनके लिए आप इंटरनेट बंद कर रहे हो। आपको भी मालूम है कि इंटरनेट की क्या आज की तारीख़ में दख़ल है इंसानी ज़िंदगी में और उसके बाद आप उससे वंचित कर रहे हो। बच्चों की पढ़ाइयाँ ख़त्म हो रही होंगी, लोगों की बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उन लोगों को दिक्कतें हो रही होंगी। ये सब कुछ नहीं, इनको बिल्कुल व्यापार पूरा उससे प्रभावित हो रहा होगा, शिक्षा तो हो ही रही होगी, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार क्या चाह रही है करना ये समझ में नहीं आ रहा। बाकायदा घेराबंदी करके आप एक जगह के लोगों को क्या आप वापस मारना चाह रहे हो? एक पहले तो कुछ लोगों को आपने इस तरह ज़ख्मी किया और उसके बाद उनकी चीज़ों से उनको वंचित करके, उनके काम-धंधों से उनको रोक के, उनकी कमाई से उनको रोक के आप पूरी तरीके से मारे डाल रहे हो उनको। हाफ एनकाउंटर, बुलडोज़र एक्शन। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना, उसको ना मानना, आप ये समझ लीजिए बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे देश में जहाँ जहाँ का एक बड़ा संविधान हो और संवैधानिक प्रक्रिया से चलता आया हो देश और उसके बावजूद आज भी शायद आज या कल में सुप्रीम कोर्ट का एक फिर बहुत तगड़ा इनके लिए एक्शन आया है और शायद उसमें 1 साल की सज़ा के बारे में भी तज़किरा हुआ है। तो ये सब चीज़ें देखना चाहिए और ये हम लोगों को क्या कहते हैं, विपक्ष को क्या कहते हैं, हम तो आज भी संविधान पर कदम ब कदम चल रहे हैं पूरी तरीके से। लेकिन मौजूदा सरकार ने संविधान को पूरी तरीके से नकार के ताक पे रख दिया है, कानून अपने हाथ में ले लिया है और नकेल कस ली है और ये सोच रहे हैं भेड़-बकरी की तरह जनता को हाँको। जनता ने तो एक बहुत बड़ी गलती कर दी जैसे जो इनके हाथ में सत्ता की चाबी देकर। लेकिन बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी इसलिए घबराई हुई क्योंकि वहाँ दंगा नहीं हुआ। वो लोग प्लान कर रहे थे कि दंगा हो जाए, इसलिए समाजवादी पार्टी घबराई हुई और वहाँ जाकर के फिर से डेलीगेशन जाकर के वहाँ बवाल करना चाहते हैं। डेलीगेशन में जाने वाले
सब माननीय सांसद हैं, कोई पूर्व सांसद हैं, ज़िला अध्यक्ष हैं, सब एक बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं। तो क्या आपको लगता है देश की सबसे बड़ी संसद का हिस्सा जो लोग हैं, वो जाके वहाँ पे दंगा करेंगे? इनको इसलिए लग रहा है क्योंकि देश की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डिपार्टमेंट है पुलिस, इन्होंने उनको भी गुंडा बना दिया है। गुंडा ही तो बनाया है जिससे वो मुसलमानों के ऊपर वहाँ इस तरीके से अत्याचार कर रहे थे। तो ये जैसे खुद हैं वैसे ही उसी आईने में दूसरे को देखते हैं और जबकि डेलीगेशन तो सिर्फ़ इसलिए भेजा जा गया था वहाँ पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कि कम से कम वहाँ पर जो लोगों पर झूठे मुकदमे हुए हैं, वहाँ पर जो पीड़ित परिवार हैं, जो ज़ख्मी हैं, उनका हाल-अहवाल लेके उनकी जो है जैसे भी हो मदद की जा सकती हो। और इस पर तो प्रशासन को क्योंकि ये हमारा अधिकार है और हमारी मदद करनी चाहिए थी। आपकी क्या पुलिस वो 14 लोगों को घेरने में क्या रोकने में क्या नाकाम हो जाती है? इतनी कमज़ोर पुलिस है आपकी। आपने तो हज़ारों की संख्या पे लाठी चला दी। तो ये सब कुल मिला कर के अपनी चीज़ें परतें ना खुलें उसको ढकने का काम कर रही है। आपको लग रहा है जो कार्रवाई हो रही है वो निर्दोषों पे मतलब निर्दोषों पे हो रही है या वाक़ई में वो दोषी हैं? 2,500 लोगों को चिन्हित किया गया है, 82 लोगों को 81 लोगों को जेल भेज दिया गया है, 200 लोगों को नामज़द और एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, ये सब कुछ एक तरफ़ा कार्रवाई और हम जब पहले दिन से जब हम ये कह रहे हो कि एक तरफ़ा कार्रवाई हो रही है, ये खाली यही नहीं कानपुर से पूरी। ये एक तरफ़ा कार्रवाई के जो सूत्र है ये कानपुर से जुड़े हुए हैं। ये वहाँ पे एक तरफ़ा कार्रवाई बल्कि सरकार दंगा कराना चाह रही थी, कानपुर में हो नहीं पाया। कानपुर में मुस्लिम पक्ष आसानी से मान गया इस बात को कि ठीक है भैया पोस्टर यहाँ से हटा रहे हो वहाँ लगा दो। मान लीजिए उसी में आमने-सामने लोग आ जाते तो दंगा होता ना। मुस्लिम पक्ष ने कहा ठीक है आपको पोस्टर यहाँ नहीं से लग रहा है यहाँ लगा दो। पुलिस को वहाँ पे एफआईआर नहीं करनी चाहिए थी, किस्सा वहीं पे ख़त्म हो जाता। फिर इन्होंने सोचा अब क्या किया जाए तो फिर एफआईआर कर दो। अब इनको ये नहीं मालूम था कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात निकलेगी तो वो सिर्फ़ यहाँ नहीं रह जाएगी कानपुर तक। फिर ये वो पूरे सूबे में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में फैल जाएगी और फैल गई। आप भी इसको अच्छी तरीके से मान रहे हैं। फ़ॉरेन कंट्रीज़ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े हैं, जो बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, प्लेयर्स हैं, वो सब इस पे टिप्पणी कर रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है अपने देश के बारे में इस तरीके की बात? हम तो सर उठा के फ़ख्र से कहते हैं कि बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं हम लोकतांत्रिक देश का हिस्सा हैं। वो देश जहाँ पर उसने सबको अपने दिल में जगह दी। और फिर आपकी इस तरीके की छोटी बेहुदा हरकतों की वज़ह से हमको बाहर इस चीज़ की सुनना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के सब कुछ एक तरफ़ा सुनियोजित सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था ये। डरे हुए हैं, दहशत में हैं लोग, डराया जा रहा है लोगों को? बिल्कुल, ये बहुत दिन से डरे चल रहे हैं जब से बल्कि 2024 के जब से रिज़ल्ट्स आए और इनकी जो 400 पार की धज्जियाँ उड़ी और समाजवादी पार्टी ख़ासकर देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन कर के आई। अब इनको लगा कि मेरी ज़मीन हिल रही है। उसके बाद तो एसआईआर ने क़यामत ढा दी। एसआईआर के मामले पर जिस तरीके से इनकी धज्जियाँ उड़ी, बच्चा-बच्चा वोट चोर गद्दी छोड़ की बातें कर रहा है और इससे जुड़ी हुई तमाम ऐसी चीज़ें हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मेरा वोट होना चाहिए, कैसे चोरी हो सकता? सब चीज़ों को ये मिला कर के अब आप देखिए बंगाल और बिहार से उसके तार जोड़ दिए। अरे भाई बरेली की एक बड़ी ख़ानक़ाह है, बरेली में बड़े-बड़े मदारिस हैं, मकतब-ए-दीन का वहाँ पे बड़े-बड़े मरकज़ हैं, वहाँ पे लोग पूरे हिंदुस्तान से पढ़ने आते हैं लोग। वहाँ पे आप बंगाल और बिहार क्या निकाल रहे हो? आपको तो तमिलनाडु के भी मिल जाएँगे, कर्नाटका के भी मिल जाएँगे, कश्मीर के भी मिल जाएँगे, बंगाल, बिहार के भी हैं उसी तरीके से। तो इन्होंने अपना जो 2-4 बच्चे, 5 बच्चे वहाँ पकड़े होंगे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले, उनको बता दिया बंगाल, बिहार से तार जुड़े हुए हैं। तो बड़ी शर्म की बात है ये जो जहाँ तक मुझे ख़्याल आ रहा है मैंने सुना था एक बार कि ये उत्तर प्रदेश को भी गुजरात बनाएँगे दंगों के मामले में, ये उसी कड़ी का हिस्सा है। तो ये थी सुमैया राणा जी, इनका साफ तौर से कहना है कि ये जो कार्रवाई है वो एक तरफ़ा हो रही है और जैसे लोग कहते आए हैं कि शायद गुजरात को उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, तो उसी कड़ी में ये जो बरेली की घटना हुई है उसको जोड़ सकते हैं। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।